हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार यादव। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कोविशील्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, कोरोना वायरस डिसीज के बारे में जानते हैं, आज तक लगभग 7 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड बात करें अगर तो 7 करोड़ लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें लगभग 16 लाख की डेथ हो गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है उससे। और आज इस टाइम क्या चल रहा है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं रोज कोरोना वायरस के, उससे ज़्यादा केसेस ठीक हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब 1 साल हो गया लगभग डिसीज को आए हुए। डॉक्टर्स लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन सी दवा देनी है, कितने दिन के लिए देनी है। तो अब रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो कोरोना वायरस से जिसका जो डर था उसका, वो अब धीरे धीरे लोगों से ख़त्म हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसकी वैक्सीन तो चाहिए। बिना वैक्सीन के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वैक्सीन चाहिए। क्योंकि वैक्सीन से हम रोग को होने से ही रोक देते हैं, ठीक है, कि कोरोना वायरस होगा ही नहीं वैक्सीन लग जाने के बाद। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड क्या है? एक कोरोना वायरस की वैक्सीन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुई हैं। पहली हुई थी रसिया की वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन, जो कि रसिया में लग रही है। और दूसरी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है यूके में, एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो अप्रूव हुई है, यूके में लग रही है। तो दोस्तों, हम आज कोविशील्ड के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, यह एक वैक्सीन, ये इंडियन वैक्सीन हम कह सकते हैं। बेसिकली इंडिया की तो नहीं है, ये है बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। तो आज हम इस वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो वैक्सीन इंडिया वालों को पहले मिलेगी, वो हमें उम्मीद है कि कोविशील्ड ही ऐसी है वैक्सीन जो सबसे पहले इंडिया वालों को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कोविशील्ड के बारे में। दोस्तों, कोरोना जैसे ही स्टार्ट हुआ चाइना में, हम जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना चाइना में सबसे पहली बार रिपोर्ट हुआ था, उसके केसेस देखे गए थे। तो उसके जैसे ही पता चला कोरोना वायरस के बारे में, उसकी थोड़ा बहुत उसकी सीक्वेंसिंग के बारे में पता चली, उसके जस्ट बाद उस सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, वैक्सीन ग्रुप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैक्सीन, अलग से वैक्सीन का ग्रुप है, तो उन्होंने उसकी वैक्सीन बनाने का स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे थोड़ा उसके बारे में डिटेल। इन जनवरी 2020, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लेड बाई प्रोफेसर सारा गिलबर्ट, प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड, प्रोफेसर टेरेसा लाम्बे, प्रोफेसर सैंडी डगलस, Professor Catherine Green and Professor Adrian Hill in Jenner Institute of Oxford University have developed vaccine for COVID-19 named CHADOX1 and COVID-19। इसका नाम AZD122 भी है। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में ये जो साइंटिस्ट हैं, इन सब ने मिल करके कोरोना वायरस की वैक्सीन डिज़ाइन करने का काम स्टार्ट कर दिया। ये साइंटिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई, जो वैक्सीन कैंडिडेट बनाया, उसका नाम दिया CHADOX1 and COVID-19। फ्रेंड्स, ये नाम तो बड़ा ही टिपिकल लग रहा है, CHADOX, बट बहुत ही सिंपल है। ये जो CH है, इसका मतलब है चिंपैंजी, मतलब जो वेक्टर इसमें यूज किया गया है वो चिंपैंजी वेक्टर है। एडी मतलब एडिनो वायरस वेक्टर है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस वेक्टर है। OX मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और 1 मतलब फर्स्ट नंबर का इसमें वेक्टर यूज किया गया है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने 2 वेक्टर ऐसे बनाए हैं, चिंपैंजी के एडिनो वायरस को यूज करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने 2 वेक्टर बनाए हैं, इसीलिए उसका नाम 1 और 2 दिया है। तो इसमें उन्होंने जो यूज किया है वो वेक्टर नंबर 1 यूज किया है। N मतलब नोवल कोरोना वायरस, V मतलब वैक्सीन,
और 2019 में ये आया था। इसलिए इसका पूरा नाम आप समझ चुके हो क्या है, CHADOX1-NCoV90 का मतलब है कि चिंपैंजी के एडिनोवायरस वेक्टर को यूज करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया है इस वैक्सीन को। अब दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा इस वैक्सीन को बनाया कैसे है। फ्रेंड्स आपको बेसिक आइडिया होगा क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में, वो कैसे बना है। उसमें भी एडनोवायरस वेक्टर यूज किया गया है, इसमें भी यूज किया गया है, बट उसमें डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो ये वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वाली, ये AZD122, इसमें एक ही वेक्टर है, चिंपैंजी एडनोवायरस का एक ही वेक्टर है। और उसमें क्या था, उसमें जो ह्यूमन एडनोवायरस वेक्टर यूज किया गया था उसके दो वेक्टर यूज किए गए थे, एडनोवायरस 5 और एडनोवायरस 26, उसमें दो वेक्टर यूज किए गए थे, इसमें सिर्फ एक ही वेक्टर यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कैसे बनाया गया है। तो बेसिकली क्या है कि चिंपैंजी का एडनोवायरस है, ये एक चिंपैंजी का एडनोवायरस है जो चिंपैंजी में डिसीज काज करता है। इस चिंपैंजी एडनोवायरस को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, हमने नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कर दिया मतलब कि अब ये डिसीज काज नहीं करेगा, ठीक है। तो अनेबल टू काज डिसीज, यहाँ पर लिखा है अनेबल टू काज डिसीज, मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन अब ये डिसीज काज नहीं करेगा। तो ये बन गया क्या, चिंपैंजी एडिनोवायरस ऑक्स1 वायरल वेक्टर। अब क्या किया, अब हम इधर से देखते हैं, ये अपना कोरोना वायरस है, आप सब लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं, ये लिखा है SARS-CoV-2। तो ये अपना कोरोना वायरस है, जो येलो येलो दिख रहा है ऊपर में, ये उसकी स्पाइक प्रोटीन है। तो क्या किया गया, इस स्पाइक प्रोटीन की जीन को लिया गया है, ठीक है। सेम सारा प्रोसेस वही है, स्पुतनिक वैक्सीन का जो था वो भी इसमें है, बस वेक्टर का डिफरेंस है, जीन वही है। वहाँ भी स्पाइक प्रोटीन की जीन ली गई थी, यहाँ भी स्पाइक प्रोटीन की जीन ली गई है। तो स्पाइक प्रोटीन की जीन लिया है, उसको कट करके, मतलब टोटल जीनोम से स्पाइक प्रोटीन की जीन को कट करके उसका सिक्वेंसिंग किया गया। सिक्वेंसिंग इसलिए उसमें म्यूटेशन वगैरह नहीं हुआ कि नहीं, ये सब देखने के लिए वाइल्ड टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सिक्वेंसिंग करके चेक किया, उसके बाद उस जीन को इस वेक्टर में लाइगेट कर दिया। ये अपना चिंपैंजी से वेक्टर आया, इधर कोरोना वायरस से स्पाइक प्रोटीन की जीन आई, दोनों को लाइगेट कर दिया, तो ये अपना बन गया CHADOX1-NCoV-19 वैक्सीन। ये अपना वैक्सीन बन गया। सीधा सिंपल सा मतलब है कि चिंपैंजी वायरस के वेक्टर में, चिंपैंजी एडेनोवायरस के वेक्टर में नोवेल कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की जीन को यूज करके ये वैक्सीन कैंडिडेट बनाया गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि इस वैक्सीन को जब हम ह्यूमन में इंजेक्ट करेंगे, ये देख रहे हैं इंजेक्शन के साइंस से दिखाया भी गया है, इसको जब हम इसमें इंजेक्ट करेंगे तो ये इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन की जीन है, तो ये अंदर जाके वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा, स्पाइक प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा। तो जब ह्यूमन बॉडी में स्पाइक प्रोटीन एक्सप्रेस होगी, स्पाइक प्रोटीन बनेगी, तो ये फॉरेन प्रोटीन है ह्यूमन के लिए। तो जैसे भी कोई फॉरेन प्रोटीन जाता है बॉडी में तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इम्यून सिस्टम जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट होगी, जिसमें CD8 साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक TC सेल एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर इन फ्यूचर में आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडी और साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं, तो उसको तुरंत किल कर देंगी और हमको क्या होगा, डिसीज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप समझ चुके हैं कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो कैसे बनी है, ठीक है। इसका मतलब अधिकांश ये सिमिलर है स्पुतनिक वैक्सीन से, बस डिफरेंस है यहाँ पर वेक्टर का, वहाँ पे दो वेक्टर यूज किया गया, वहाँ पर यहाँ पर एक वेक्टर यूज किया गया। वहाँ पे जो वेक्टर है वो ह्यूमन एडनोवायरस है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो चिंपैंजी एडनोवायरस है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने वैक्सीन कैंडिडेट बना दिया, तो उसी वैक्सीन कैंडिडेट के सीड को बेसिकली कह सकते हैं, उन्होंने इस सीड को दिया किसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों को, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसको दिया। और उन्होंने क्या, सीरम इंस्टीट्यूट का क्या काम है, उस वैक्सीन का प्रोडक्शन करना,
उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करना, जितने भी 3-4 फेज हैं वो सारे फेज को कंप्लीट करना। इफ़ अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसका फिर लार्ज प्रोडक्शन करके अप्रूवल लेके वैक्सीनेशन करना। तो मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन थी उसको इंडिया में लॉन्च करने के लिए, इंडिया में उसकी टेस्टिंग करने के लिए, इंडिया में उसका प्रोडक्शन करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने लिया था। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल इसका देखते हैं। इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन इज डन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विथ नेम कोविशील्ड। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है उसका नाम हमने पिछले स्लाइड में जो बताया, बट इंडिया में इसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड रख दिया। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये पुणे में है, कंपनी है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दिस वैक्सीन हैज़ 2 IM डोजेज ऑफ 0.5 ml विल बी गिवन एट फर्स्ट स्टेज एंड 29th स्टेज। तो फ्रेंड्स क्या है कि इस वैक्सीन में 2 डोज हैं। ठीक है, टोटल 2 डोज होंगे, 0.5 ml के 2 डोज होंगे। एक जैसे आज लगा तो दूसरा डोज जो है वो 29 दिन बाद लगेगा। वैक्सीन इज ओवरऑल 70% इफेक्टिव। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है कोविशील्ड के नाम से, ये ओवरऑल 70% इफेक्टिव है इम्यूनिटी डेवलप करने में कोरोना वायरस के अगेंस्ट। वैसे तो ये 90% भी इफेक्टिव है, लेकिन कुछ केसेस में 90% इफेक्टिव है, कुछ में उससे कम है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि 70% इफेक्टिव है। लास्ट फेज 3 of clinical trial of this vaccine is about to complete till December-January। फ्रेंड्स, इस वैक्सीन का लास्ट फेज का जो ट्रायल है, फेज 3 का ट्रायल है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है दिसंबर-जनवरी तक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू DCGI फॉर अप्रूवल इन द इमरजेंसी यूज ऑफ दिस वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन का इमरजेंसी में यूज करने के लिए DCGI से अप्रूवल भी मांग लिया है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है। In a recent announcement of CEO of Serum Institute of India said that final approval and vaccination will be started till March 2021। दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट न्यूज है इस वैक्सीन से रिलेटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO ने खुद कहा है कि इस वैक्सीन के मैक्सिमम मतलब ट्रायल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द ही इसका अप्रूवल हो जाएगा और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो मैक्सिमम टाइम उन्होंने कहा वो है मार्च 2021, मतलब कि 2021 के मार्च तक इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी उसे आप पसंद करेंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।